बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ बकरीद स्पेशल रेशे वाले शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको मैं दो तरह से बनाऊंगी। कुछ कबाब स्टफ करके बनाऊंगी, जिसको बहुत से लोग शिकम शामी कबाब भी कहते हैं। दोनों ही तरीकों से आपको कबाब बनाना बताऊंगी और दोनों ही तरह से बनाए गए कबाब इतने लजीज बनते हैं कि आपका पेट भर जाएगा, लेकिन खाने से हाथ नहीं रुकेगा। तो चलिए शामी कबाब को बनाना स्टार्ट करते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बीफ का बोनलेस हाफ केजी गोश्त लिया है। आप इसके लिए मटन भी ले सकते हैं और थोड़ा सा फैट भी इसमें ऐड किया है मैंने। इससे कबाब में बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी और कबाब अंदर से जूसी बनेंगे। सबसे पहले गोश्त को गलाकर रेडी करेंगे। गोश्त को पैन में ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे इसमें हाफ टी स्पून। अब पहले गोश्त की 2 से 3 मिनट तक हमने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो देखें गोश्त की मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है और इसका कलर भी भुनाई के बाद चेंज हो चुका है। तो अब इसको गलाने के लिए इसमें 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। अब इसको कवर करके लो मीडियम फ्लेम पर हमने तब तक गलाना है जब तक कि गोश्त गल ना जाए। डिफरेंट टाइप का गोश्त होता है, कुछ गोश्त को गलने में टाइम लगता है और कुछ गोश्त बहुत जल्दी से गल जाता है, तो इसलिए यहाँ पर मैं गोश्त की टाइमिंग को मेंशन नहीं कर रही। दूसरी तरफ कबाब के लिए चने की दाल लेनी होगी हमें। तो कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम यानी 1 कप चने की दाल ली है। इसको वॉश करके 3 से 4 घंटे के लिए इसको पानी में भिगो दिया था ताकि दाल जल्दी से गल जाए। तो देखें इधर गोश्त भी गल चुका है। इधर दिखा भी रही हूँ मैं आपको कि 100% तक हमने गोश्त को टेंडर कर लेना है। अब इस गोश्त में सोक की हुई दाल शामिल करेंगे। इसमें अब मजीद 2 गिलास पानी शामिल करेंगे या फिर इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि पानी दाल के ऊपर ऊपर ही रहे। 15 साबित लाल मिर्च शामिल करेंगे। चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इसको कवर करके वापस से हमने गला लेना है कि दाल अच्छे से गल जाए और बीच बीच में आपने इसको चेक भी करते रहना है। तो देखिए दाल अच्छे से गल चुकी है और इसमें अभी भी तकरीबन आधे गिलास के करीब पानी बाकी है। तो अब इसमें थोड़ी सी खटास के लिए अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून के बराबर कैरी का पेस्ट। आजकल मैंगो का सीजन है तो इतनी अच्छी कैरियाँ मार्केट में आई हुई हैं, तो आप भी इसमें कैरी काट कर इसका पेस्ट इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर आपके पास कैरी ना हो तो आप इसमें इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। चाट मसाला 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इसको अगेन कवर करके इतनी देर के लिए रखेंगे कि इसमें मौजूद जो आधा गिलास पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो देखें अब इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है। शामी कबाब को आप 3 तरह से पीस सकते हैं, या तो आप इस तरह से हावन दस्ते से पीस लें, इससे बहुत अच्छे कबाब में रेशे बनेंगे, या फिर आप इसको ईजी वे में चॉपराइज कर लें। चॉपर में जल्दी से पीस तो जाता है मगर इसका रेशा नहीं बनता। कबाब को आप सिल पर पीस लें। सिल पर पीसने से कबाब में जो फ्लेवर आता है इसकी बात ही अलग है। तो देखें कबाब के कीमे को पीस के मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है। शामी कबाब में ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 मीडियम साइज की प्याज, 2 बड़ी वाली हरी मिर्चें, अदरक का एक 5 to 6 इंच का टुकड़ा लिया है और 1 मुट्ठी पुदीना लिया है। इन तमाम चीज़ों को चॉप कर लिया है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको शामी कबाब में ऐड करेंगे और इसमें से तकरीबन आधा कप के बराबर मसाला बचा लिया है मैंने, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर आधा अंडा। देखिए यहाँ पर हमने हाफ केजी गोश्त लिया था तो इसके हिसाब से मैं इसमें आधा ही अंडा ऐड कर रही हूँ। अगर मैं इसमें पूरा अंडा ऐड करूँगी तो कबाब हमारे बहुत पतले हो जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद जितने बड़े या छोटे शामी कबाब आपने बनाने हो इस हिसाब से थोड़ा सा कबाब का पोर्शन ले लें और सिंपली इसके कबाब बना लें। इस ईद पर आप ये कबाब हमारी रेसिपी से ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। इसके साथ आप यखनी पुलाव भी ज़रूर बनाइएगा। यखनी पुलाव बनाने की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आपने मेरी पुलाव वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में ऐड कर दूंगी। ये देखिए कबाब बन चुका है हमारा। पहले मैंने सिंपल कबाब बना के रेडी कर लिए थे। अब स्टफ़ कबाब बनाने के लिए कीमे का थोड़ा सा पोर्शन सेम इसी तरह से लेंगे और जो हरा मसाला हमने बचाया था इसको कबाब में रखकर इसको बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, और फिर वापस से इसको कबाब का शेप देंगे। ये देखिए कबाब बन चुका है हमारा। ये देखिए बस इसी तरह से कुछ मैंने सिंपल और कुछ स्टफ़ कबाब बना के रेडी कर लिए थे। कबाब को शैलो फ्राई करेंगे हम। तो कबाब फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें कबाब को फ्राई कर लेंगे। इसके ऊपर कोई अंडा, ब्रेड क्रम्स या फिर कॉर्नफ्लोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बगैर किसी भी कोटिंग के बहुत ज़बरदस्त गोल्डन शामी कबाब बन के रेडी होंगे। एक साइड से कबाब फ्राई हो जाए तो साइड चेंज करके इसको दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। तो देखें दोनों साइड से कबाब फ्राई हो चुके हैं तो इसको पैन से निकाल लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया कबाब का। बस इसके बाद इसी तरह से स्टफ़ कबाब भी मैंने फ्राई कर लिए थे। इसी के साथ हमारे हर दिल अजीज़ शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। शामी कबाब की क्या तारीफ़ की जाए, सुबह दोपहर शाम रात दावत वक्त बेवक्त की भूख में बहुत ही काम आते हैं। इनको आप बनाकर फ्रीज कर लें। इसको आप दाल चावल या फिर पुलाव के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त रेशे वाले शामी कबाब बने हैं।
कबाब में ये रेशा जो मुंह में आता है बहुत ही मजे का लगता है। और जो स्टफिंग हमने इसमें की है, इसमें प्याज और अदरक का जो फ्लेवर आता है बहुत ही कमाल लगता है। तो फिर आप भी एक बार शामी कबाब को हमारी रेसिपी से जरूर बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।